हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आ जाता है हमारे पास कि जो हम लोग चूर्ण कल्पना बना रहे हैं या क्वाथ बना रहे हैं या कल्क बना रहे हैं। तो उसमें हमने कितनी कितनी मात्रा में गुड़ लेना है, कितनी मात्रा में चीनी लेनी है, कितनी मात्रा में शहद लेना है, मतलब हर चीज़ हमें कितनी कितनी मात्रा में लेना है। ठीक है, तो उसमें आप देखो जो ये टेबल बना हुआ है हमारे पास ये वाला, तो उसमें बताया गया कि गुड़ है वो चूर्ण में सम मात्रा में, चीनी द्विगुण मात्रा में, तो उस हिसाब से लिखवाया गया है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या है, हम इजी वे में उसको हम पढ़ सकते हैं। तो इजी वे में उसको याद करने के लिए सबसे पहले आप लोग को दो चीज़ें याद होनी चाहिए। और वो दो चीज़ कौन कौन सी आ जाती हैं? वो जो दो चीज़ आ जाती हैं तो उसमें एक आ जाता है, ये देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ये और एक ये। तो उसमें अगर आपकी क्लैरिटी नहीं दिख रहा है तो लिखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, गूची मसद, गूची, ठीक है ना, गूची मसद, मसद क्या लिखा है उसमें, दैट इज़ अ गूची मसद। ठीक है, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा है कचूर वटी अवले, कचूर वटी और अवले। इतना लिख लिया। अब आप लोग को ना इसी तरह का क्या है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, इसी तरह का जैसे ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें जैसे डिवीजन है तो वैसे ही आपको सेम टू सेम बनाना है। उसमें क्या है, उसमें जैसे गू ची मसद लिखा है तो गू से आ जाएगा हमारा गुड़, ठीक है, ची से चीनी, उसके बाद मसद, म से आ जाएगा हमारा मधु, ठीक है, जैसे शहद, स फॉर स्नेह, तो स फॉर स्नेह आएगा, जैसे यहाँ द्रव लिखे तो हम लोग बोलेंगे स्नेह, ठीक है ना, तो स्नेह। और उसके बाद है द फॉर द्रव, मीन्स इन दोनों में एक और पॉइंट मिसिंग था तो उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें आएगा द फॉर द्रव। ठीक है, तो जब आपको नोट्स मिलेंगे तो नोट्स में वो टेबल एक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या आ जाता है कि गू ची म स द, तो गू से गुड़, ची से चीनी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट म स द, म से मधु, ठीक है, और स से स्नेह, ठीक है, तो शहद और द्रव में एक वर्ड आएगा स्नेह, ठीक है, और फिर द से आ जाएगा द्रव। ठीक, अब ऊपर हमने क्या बोला है, कचूर वटी अवले, तो अब हमने क्या बोला, कचूर वटी अवले। तो कचूर वटी अवले को हम कैसे याद करेंगे, तो क से हम सबसे पहले बनाएंगे कल्क, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, चूर्ण लिखा है ना, तो चूर्ण ना लिखकर हम बनाएंगे कल्क। उसके बाद चू लिखा है, चू, चू से आ जाएगा चूर्ण, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कल्क के बाद चूर्ण, चूर्ण के बाद आ जाएगा हमारा वटी, लिखा है ना कचूर वटी, तो वटी का वटी रहेगा और अवले क्या बन जाएगा, अवले। ठीक है, ये बन गया। अब आपको इसको ना लिखना है कि कल्क, अब मैं पहले ना कल्क के बारे में, जैसे कि यहाँ पर चूर्ण लिखा है ना, तो हमने फर्स्ट किसको माना है, कल्क को माना है, तो मैं कल्क की जगह पर लिखाऊंगी कि कल्क की जगह पर हमें क्या क्या लेना है। तो जो कल्क की जगह पर लेना है तो वो क्या क्या है उसमें आप लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या है, ये जैसे समभाग द्विभाग, तो ये लिखा हो ना, तो बस इसमें लिखना है, तो उसमें आप लिखो 11 22 4, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 11 22 4, हो गया ना कंप्लीट। 11 किस में आएगा, गुड़ और चीनी में, ठीक है, अगर मधु और उसमें स्नेह आ जाता तो उसमें दो दो आ जाएंगे और फिर क्या आ जाएगा 4, 11 22 4, ठीक है। इट मीन्स ये है कि कल्क में अगर गुड़ लेना है तो सम मात्रा में लेना है, चीनी लेनी है तो भी सम मात्रा में लेनी है, ठीक है, जैसे कि ये कल्क है, ठीक है, तो इसमें क्या गुड़ लेना है तो भी सम मात्रा में लेना है, चीनी लेनी तो भी सम मात्रा में लेना है, मधु लेना है शहद तो वो दुगनी मात्रा में लेना है, ठीक है, मधु और शहद जो दुगनी मात्रा में, अगर स्नेह भी है, यहाँ पर स्नेह नहीं लिखा हुआ, स्नेह भी क्या होता है, दुगनी मात्रा में लिया जाता है, और जो द्रव होता है वो क्या है, चौगुनी मात्रा में है, ठीक है ना। तो उसी तरह मैं ये बताऊंगी। अब आ जाता है चूर्ण, तो चूर्ण में आ जाएगा आपके कि 1 2 2 4, ठीक है, पहले था 11 2 2 4, अब क्या है 1 2 2 2 4, ठीक है, 1 2 2 2 4, ठीक है। उसके बाद वटी में आ जाओ, तो वटी में क्या हो गए 2 4 1, क्या आ जाएगा 2 4 1, लिख लिया, 2 4 1 लिख लिया। उसके बाद डाल दो ज़ीरो डाल दो या फिर स्लैश डाल दो, मीन्स यहाँ पर इसके बारे में वर्णन नहीं किया हुआ, मीन्स स्नेह वटी में नहीं डलता है, उन्होंने ये बोला गया, ठीक है ना। तो 0 आ गया, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना हो गया याद। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट अगला आता है अवले, तो अवले में याद रखने के लिए बोलना 24, ठीक है, 24, जैसे यहाँ पर क्या स्लैश डले हुए ना, ये देखो ये डला हुआ है, एक मिनट, जैसे ये डला हुआ है, ये देखो ये डले हुए हैं, तो वही उन्होंने बोला कितना आ जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा स्लैश, फिर 2 बार स्लैश आएगा, फिर आएगा 4, ठीक है,
देखो सबसे पहले में क्या है 111224, फिर 1224, फिर 241, फिर स्लैश, फिर 2, फिर 24 डबल स्लैश, उसके बाद आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें हम पता कर सकते हैं कि ये क्या क्या डालते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक और निमोनिक लिखा हुआ है, दैट इज़ अ गुमसुम वटी। ठीक है, ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है गुमसुम, ठीक है ना, गुमसम वटी। तो गुम है ना, गुम, ठीक है ना, एक जो वटी है वो बहुत मशहूर है, वो कौन सी है, गुमसम वटी। तो गु से क्या आता है गड़ूची, और म से क्या आ जाता है मधु। उन्होंने बोला है कि गड़ूची और मधु क्या है, सम मात्रा में डलते हैं वटी में। गड़ूची नहीं, सॉरी गुगलू, सॉरी गड़ूची नहीं आएगा, गुगलू, कि गुगलू और जो मधु है वो क्या है, सम मात्रा में डलते हैं वटी में। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाता है आपके पास नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो ये वाली सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसका क्या है, ये हमारा ये क्या है, कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट ये वाली सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि जैसे कितने रेशो में हमें पानी लेना है या जल लेना है, कितने रेशो में हमें द्रव्य लेना है, तो वो चीज़ें के बारे में, द्रव्य लेना है तो वो चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या बोला हुआ है, दैट इज़ प्रमथ्या। ठीक है, क्या बोला गया है, फर्स्ट आ जाता है आपका प्रमथ्या। तो प्रमथ्या कितनी मात्रा में लेना है, तो उन्होंने बोला है कि बस आपको रेशो याद रखना है कि 1:8, मतलब 1:8। ठीक है, प्रमथ्या की कितनी है, 1:8। लाक्षा की कितनी है, 1:6। मासरस की में क्या हो जाता है कि 3 टाइप्स होते हैं मासरस के, या तो आपको गाढ़ा मासरस पीना है, या आपको मध्य मासरस पीना है, तो या आपको पतला मासरस पीना है। ठीक है, तो वो मासरस अलग अलग हैं। तो सबसे पहले ये पहले हम देख लेते हैं, फिर आपको ना इसके मिमोनिक्स लिखवा दिए जाएंगे, जिससे आपको ईजी हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि गाढ़ा, ठीक है, तो गाढ़ा हो रहा है, तो इसका इट मीन्स क्या है कि 1:, गाढ़े के लिए कितना लेना चाहिए, 1:2। ठीक है, हमें पानी कितना लेना है, 1:। अगर हम जैसे मास है, अगर हम 1 kg डाल रहे हैं, तो हम जो पानी लेंगे तो वो उससे कितना लेना है, डबल लेना है। अब अगर हम मध्य पाक करना चाहते, मतलब मध्य हमें मासरस चाहिए, मीन ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, तो 3:8, जो इन्होंने लिखा ना 6 पल = 1+, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना 3:8, 3:8। अब पतला चाहिए तो 1:4 आ गया, मीन 4 गुना पानी हम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद है शीर पाक। तो शीर पाक आप लोगों को याद होगा कि शीर पाक होता है, उसमें क्या करते हैं, औषधि डालते हैं 1, ठीक है ना, 1 पार्ट। उसके बाद उसमें दूध डाला जाता है 8 गुना, और उसके बाद उसमें 4 गुना उससे ज़्यादा जल डाला जाता है। ये आ गया। लेकिन यादव जी त्रिकब जी ने क्या बोला है, 1:15:15। ठीक है, ये कौन है, यादव जी त्रिकब जी। नेक्स्ट बोला है उष्णोदक। उष्णोदक कुछ नहीं है, जस्ट गर्म जल बोला गया कि पानी लिया, अब या तो उसको हम 1/4 शेष रखें, चाहे उसको 1/8 रखें, चाहे उसको 1/2 रखें, कितना भी हम उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला आता है यवागु। यवागु में कितना होता है, 6 गुना। अन्न में कितना होता है, 5 गुना। मंड में 14, विलेपी में 4, भक्त में 14, और दलहन ने कितना बोला है, 5 गुना। अब देखो हमने इतने सारे याद कर लिए। अब देखो यहाँ पर आपके पास स्पेस बचती होगी, ठीक है, तो वहाँ क्या लिखना है, तो वहाँ लिख लीजिए अपना, लिखिए। उसमें आ जाएगा कि जैसे पहले आ जाता है, पहले इसको रुक जाओ, पहले इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इकट्ठे मिमोनिक लिखवा देते हैं। उसके बाद कृष्णा के भी कितने आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं। जो यूश है, तो यूश का कितना बोला गया है, 1:16। मंथ का कितना है, 1:4। यहाँ पर 4 लिखा है, 4 गुना। तो उसके बाद आता है तंडुलोदक। तंडुलोदक का कितना आ जाता है, 1:8। उसके बाद षडंग पानी, तो षडंग पानी का कितना होता है, 1:64, 1:64। ठीक है, उसके बाद पानक, तो पानक का कितना होता है, 1:16। अवले का कितना होता है, अवले का, इन्होंने अवले की मात्रा बोल दी कि हमें अवले कितना खाना चाहिए, तो उन्होंने बोला 1 पल। पल, तो प से आ जाएगा 4 और ल से आ जाएगा तोला, तो 4 तोला इन्होंने बताई गई है। ठीक है, अब इतने इन्होंने बताए, तो इसको अब याद कैसे करना है। अब देखो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रमथ्या। तो प्रमथ्या, ठीक है, एक तो प्रमथ्या में कितना है, 1:8 है। ठीक है, और 1:8 किस में पढ़ा है, तो हमने जो 1:8 पढ़ा है वो पढ़ा है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ, उससे आपको थोड़ा ईजी रहेगा। अब देखो 1:8 किस में पढ़ा है, एक तो इसमें पढ़ा है प्रमथ्या में, और दूसरा किस में पढ़ा है, इसमें तंडुलोदक में। ठीक है, तो 1:8 किस में हमने पढ़ा आ गया, एक तो इसमें और एक इसमें। और जब हम क्या है, कोई क्या बनाते हैं, हम लोग कषाय बनाते हैं, तो कषाय के लिए भी क्या होता है, कषाय के लिए भी हम लोग कितना लेते हैं, 1:8 लेते हैं। क्वाथ की बात नहीं हो रही, कषाय की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखना, वर्ड रखना पताका, पताका। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है पताका। तो प से प्रमथ्या, त से आ जाएगा हमारा
तंडुलोदक, और क से आ जाएगा हमारा कषाय। तो इसमें जल कितना लेते हैं 1:8, ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं 1:6 मीन्स लाक्षा वाले जो होते हैं उसमें 1:6 वाले कौन कौन से आए थे। तो लिखो उसमें कि शीला, उसका मिमोनिक लिखो कि शीला 6 यवागु खाकर कृष्णा हो गई। शीला 6 यवागु खाकर कृष्णा हो गई। तो शी से आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो शीत, शी से आ जाएगा हमारा शीत। जब हम पढ़ते हैं ना कि स्वरस कल्क क्वाथ हिम फांट, तो हिम को क्या बोलते हैं, शीत बोलते हैं। तो उसमें कितना जल चलता है, अगर आपको लास्ट टाइम करवाया था तो उसमें कितना था 1:6, तो आ जाएगा 1:6 आ गया, ठीक है। उसके बाद शीला, ल से आ जाएगा हमारा लाक्षा, ठीक है। तो शीला 6 यवागु, तो 6 से याद रखना कि इसमें कितना डलता है 6 गुना डलता है, ठीक है, यवागु। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है खाकर, खाकर कृष्णा। तो कृष्णा जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कृष्णा, ठीक है, कृष्णा खाकर यवागु हो गई। तो ये मतलब 6 यवागु खाकर कृष्णा हो गई, ठीक है। तो ये आ गया कि शीला 6 यवागु खाकर कृष्णा हो गई। तो शीला, तो ल से आ जाएगा हमारा ये। उसके बाद नेक्स्ट अगला आएगा यवागु में आ जाएगा हमारा 6 और कृष्णा में आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो ऐसे करके शीला 6 यवागु खाकर कृष्णा हो गई। उसके बाद मासरस तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, गाढ़ा और वो, तो गाढ़ा होगा तो 1:2, मध्यम में 3:8 और उसके बाद 1:4। शीरपाक भी आपको याद करना पड़ेगा 1:8:32। उसके बाद उष्णोदक भी है कि 1/4, 1/8, 1/2 शेर रह जाएगा, ठीक। ये वागु हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आ जाता है अन्न। तो अन्न में आप लोगों को याद होगा कि अन्न में कितना होता है, दैट इज़ 5। मंड, मंड में कितना आ जाता है, वो आ जाता है आपके पास 14, ठीक है। और उसके बाद क्या बचता है आपका, ठीक। उसके बाद आपका कौन सा बचता है, उसके बाद देखिए 6 यवागु मंड, पेया, विलेपी, ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। विलेपी में 4 गुना, और भक्त, भक्त में कितना होता है, देखो भक्त और अन्न को एक जैसा ही मानते हैं, 5 गुना 5 गुना। लेकिन षाडंगधर ने क्या बोला है कि भक्त में कितने गुना पानी डलता है, 14 गुना पानी डलता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला आता है कि 16 किस में पड़ता है, कि 1:16, ठीक। तो 1:16 है कि 1:16, तो ये वाली रेशो कौन सी आ जाती हैं, तो उसमें बोला गया है कि यूश, एक तो आ जाता है यूश, ठीक है ना, यूपी आ जाता है, पी से पानक, तो यूपी में क्वाथ, ठीक है। तो क्वाथ में तो हम वैसे ही ऊपर पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली जो रेशो होती है क्वाथ की, तो वो कितनी लेनी चाहिए, जो नॉर्मली रेशो होती है तो 1:16 के रेशो से लेते हैं। तो याद रखना कि यूपी में क्वाथ, हमने एक तो पढ़ा इसमें पताका, एक पढ़ा कि कृष्णा 6 यवागु खाकर शीला 6 यवागु खाकर कृष्णा हो गई, और दूसरा कौन सा, यूपी में क्वाथ, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर याद रखोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला, अब नेक्स्ट में यहाँ क्या बोला गया है ये श्लोका में, तो उन्होंने बोला है, इसकी जो लास्ट लाइन है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि विलेपी विरल द्रवा और यवागु बहु सिक्ता, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि विलेपी जो होता है वो विरल द्रवा होती है, और जो यवागु है वो क्या है, सिक्ता है। अब देखो अगर आपने विलेपी पढ़ा होगा तो विलेपी में क्या होता है 1:6 होता है। सिक्ता का मतलब क्या होता है कि चावल समझ लेना कि उसमें दाने होते हैं, ठीक है। तो क्या उन्होंने बोला कि यवागु में बहुत सिक्ता है, लेकिन विलेपी क्या है, विरल द्रवा है, कि विलेपी जो है उसमें क्या है विरल, उसमें कम क्या होते हैं, उसमें कम द्रव है, ठीक है ना, तो विरल द्रवा। तो याद रखना कि ये किसने दिया है, ये दिया है चक्रदत्त ने। किसने दिया, ये चक्रदत्त ने, ब्रैकेट में लिख लेना चक्रदत्त, ठीक है ना, चक्रदत्त ने दिया है। तो क्या आ जाएगा कि विलेपी, यहाँ पर विलेपी और विरल इकट्ठा आया, तो वो किसने दिया है, चक्रदत्त ने दिया है। और अगर ऐसे कह दिया जाए कि यवागु विरल द्रवा, तो वो किसका आएगा, सुश्रुत का आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे थे कि क्षार की, तो क्षार में क्या बोला गया कि क्षार जो होता है उसमें चरक ने 1:6, सुश्रुत ने भी कितना बोला है 1:6 ही बताया गया है क्षार का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि औषधि सिद्ध पानीय जो होती है उसकी कल्पना में हमने 1:64 बोला। उन्होंने बोला कि 1/2 तक उसको गर्म करना है, मीन्स 32 जब तक रह जाएगा तब उसको तक गर्म करना है। उसके बाद रसांजन तो आप बहुत बार पढ़ चुके कि हृदय जो हरिद्रा होती है उसको क्या करते हैं, दारू हरिद्रा के काष्ठ को क्या करते हैं 16 गुना जल में उसको क्या करते हैं
पहले 16 गुना उससे जल ले लेते हैं, उसको पाक करते हैं, जब तक 1/6 रह जाता है उस तब तक पाक करते हैं, फिर उसमें अजय दूध मिलाकर फिर उसको पाक किया जाता है। ऐसे करके रसांजन बनाया जाता है। उसके बाद बस ये बताना कि रसांजन में भी कितना लेते हैं, 1:16 ही लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं गड़ूची रस क्रिया, तो उसमें कितना आएगा, अगर हम गड़ूची रस क्रिया ले लेते हैं तो उसमें आ जाता है आपका कि 4 गुना, तो 1 मीन्स उन्होंने क्या बोला कि 1:4। अगर हमने गड़ूची रस क्रिया बनानी है तो कितना लेना है, 1:4। अगर हमें अर्क कितना है, 10 गुना, ठीक है। तो याद रखना कि सोवीरक, एक वर्ड यहाँ पर लिख लो, सोवीरक और जो अर्क है तो वो उसमें कितना आ जाता है, 10 गुना। तो इसको याद कर सकते हो कि 100 वीर को अर्क देने 10 लोग भी नहीं आए। जो 100 वीर होते हैं ना, सोल्जर्स होते हैं, तो 100 वीरों को अर्क देने के लिए 10 लोग भी नहीं आए, ठीक है। तो इससे तुम्हें याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारे पास कि ये कहना जो ये लास्ट, अब देखो 100 वीर है तो 100 से याद रख लेना 100 वीर, ठीक है ना। 100 वीर है तो 100 वीर को 10 लोग, तो 10 से याद रखना कि इसमें कितना डालते हैं, 10 गुना पानी डालते हैं। 100 वीर 10 आ गया। उसके बाद क्या है, 100 वीरों को पानी अर्क, तो अर्क याद रखना अर्क, ठीक है ना। अर्क देने के लिए 10 लोग भी नहीं आए। उसके बाद जो ये आता है ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, पंचभौतिक एक बताए हुए हैं। जो हम लोग कल्क चूर्ण इसकी बात करते हैं तो उसमें पंचभौतिकता क्या है, तो उन्होंने बोला है कि जब क्या होता है पार्थिक वंश पृष्ठीय भूष्टीय द्रव्यों के योग्य कल्पना जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, चूर्ण। मीन जिसमें क्या होगा कि पृथ्वी वाला अंश, मतलब हम पढ़ते हैं ना आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो पृथ्वी वाला जो होगा तो वो किसमें, चूर्ण कल्पना में। अगर पृथ्वी प्लस क्या हो जाएगा, जलीय, अगर जल डाल देंगे चूर्ण में तो क्या बन जाएगा, कल्क बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब अकेला अगर जलीय होगा तो वो क्या बनेगा, या तो सोरस या फिर क्वाथ। यहाँ पर सोरस नहीं लिखा है तो सोरस लिख लीजिएगा। अब इन्होंने बोला कि वायव्य और तेजस में सोरस, तो ऐसा नहीं है तो इसको काट दो, ये गलत लिखा है यहाँ पे, क्वाथ और सोरस में होगा। उसके बाद कटु और स्निग्ध जो होते हैं उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा क्वाथ का निषेध है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर जो कटु और सुगंधित है वो क्या है, वो तो उड़ जाएगा, तो हमें कौन सी चीज़ें लेनी है, ऐसी चीज़ें लेनी है जो क्या है सुगंधित वाली हों, ठीक है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, उसकी हम अर्क कल्पना निकालेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल रूह अफ़ज़ा पीते तो उसमें क्या होता है, जो गुलाब के फूल होते हैं तो उसका क्या करते हैं, अर्क कल्पनाओं के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास शीर कल्पना। तो शीर कल्पना क्या है, तो शीर कल्पना बोला कि अरुचि और हितकर प्रभाव को दूर करने के लिए क्या की जाती है, शीर कल्पना को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अरुचि और अहितकर, तो उसमें क्या है, अब आ जाता है कषाय। तो कषाय क्या है, कषाय के पर्याय बताए गए हैं। अब कषाय के पर्याय क्या है, दैट इज़ रंग, रस रंग, ठीक है ना, अंग राग, विलेपन, निर्यास, सुरभि और लोहित, ये बताए गए हैं। अब नेक्स्ट अगला आता है कषाय की योनियाँ। जो कषाय की योनियाँ, याद रखना लवण रस को छोड़कर बाकी जितने भी रस बचते हैं तो वो क्या आ जाती हैं, हमारी कषाय की योनियाँ आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है पुटपाक, ठीक है। इसमें यही बोला गया कि लवण रस के उसके बाद सभी हैं। उसके बाद है कि जब हम पुटपाक विधि करते हैं, पुटपाक में क्या करते थे हम लोग कि एक पत्र ले लेते थे, पत्र पे हम क्या करते थे, मेडिसिन जिस चीज़ की हमें क्या सोरस चाहिए उसको रख देते थे कलक बनाकर, ठीक है ना। उसको कूट पीस कर कलक बनाकर जैसे कि उसको रख देते थे। उसके बाद वो पत्र को अच्छे से क्या करते थे, बांध देते थे। बांधने के बाद उसके ऊपर फिर लेप लगाते थे। लेप किसका लगाते थे, जैसे गाचनी मिट्टी जो होती थी, ठीक है, उस मिट्टी का जो लेप लगाने के बाद उसको उपलों में रख देते थे। उसके बाद क्या होता था, वो मंद अग्नि पर अपना क्या है वो उपलों के साथ अपना वो पकती रहती थी। वो पकने के बाद क्या था, उसका वो जो प्रोसीजर था, जब वो एकदम लाल रंग की हो जाती थी तो उसके बाद उसको तो मतलब सब निकाल कर फिर जो सोरस होता था ना, जो हमने कल्क बनाया होता था, तो उसको फिर हम निचोड़ते थे, तो उससे जो सोरस निकलता था उस विधि को बोल देते हैं पुटपाक सोरस। तो पुटपाक में उन्होंने बोला कि कौन से पत्थर का यूज़ किया जाता है, तो उन्होंने बोल दिया एक तो नींब पत्थर, एक वासा पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट अगला आते हैं हमारे बहुत सारे कल्पनाएं आ जाती हैं। तो कल्पनाओं को कैसे याद करना है, तो सबसे पहले आ जाती है हमारी सीतोपलादी कल्पना, फिर आ जाती है तालिस, ठीक है। तो सीतोपलादी में सबसे पहले याद रखना कि ये चरक ने राजक्षमा के लिए दी है। तो एक इसमें याद रखना कि इसका जो अनुपान है वो क्या है, शूद्र और सर्पी। तो शूद्र पे आ गया मधु और घृत, ठीक। इसके जो नाम है ना, इसी में इसके क्या है कंटेंट होते हैं, जैसे सीतोपलादी, ठीक है। तो सीत से सीता, तो त से आ जाएगा तुक्षरी, प से आ जाएगा पिपली, ल से आ जाएगा हमारा एला और द से दालचीनी, ठीक है। तो इस क्रम में अगर हम जाएंगे तो इनकी रेशो क्या बनती है, तो इन्होंने बताई है डबल होती जाएगी एकदम रेशो। तो वो जो रेशो है उसमें क्या क्या चला जाता है, दैट इज़
कि देखो नीचे से स्टार्ट करना है कि दालचीनी 1, उसके बाद सीधा डबल 2, 2 से फिर क्या आ जाएंगे 4, 4 से क्या आ जाएंगे 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा 8 + 8 कितना होता है 16। तो इतना टोटल हो गया। इसके बाद इसका एक श्लोका रख के भी पूछ लिया जाता है ये वाला। तो उसमें ये बोला है कि अंत याद, ठीक है ना, अंत याद उद्व द्विगुणितम, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ये क्या है कितना लेना है, जैसे जैसे हम क्या है ऊपर की तरफ जाएंगे तो 2 गुना हम क्या है बढ़ाते जाएंगे। मीन्स 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था आपके पास कि जो तालिश चूरन होता है, तो तालिश चूरन में उन्होंने क्या बोला कि जो चरक है उसने क्या बोला है राजक्ष्म, और जो विषज्य रत्नावली है उसने भी क्या माना है राजक्ष्म माना है। इसके आ जाते हैं नेक्स्ट घटक। और घटक को याद करने के लिए सबसे ईजी है, उसमें याद रखना ये देखो, घटक को इस हिसाब से ही याद करना, तभी आपको क्या है इसके वो याद हो पाएंगे कि कितनी कितनी मात्रा में लेना है। तो सबसे पहले क्या है, TMSP से बोला दे एला सीता, क्या है TMSP से बोला दे एला सीता। अब टी से क्या आ जाएगा हमारा तालिश पत्थर, म से आएगा हमारी मरीच, स से आ जाएगा सोंठ और प से आएगा पिपली, बोला तो उससे आ जाएगा वंशलोचन। तो ये हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारा 1:2:3:4 और 5, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था हमारे पास कि जो इतना हो गया TMSP से बोला, इतना हो गया। उसके बाद दे एला सीता, तो दे से क्या आ गया दालचीनी, ठीक है। ए से एला और सीता, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला त्वग मीन्स होता है दालचीनी और एला जो है वो कितना लेना चाहिए तालिश पत्थर से, ठीक है ना। तालिश पत्थर से आधी मात्रा में लेना चाहिए। अब तालिश पत्थर कितना ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है। अब शकरा क्या बोला, शकरा उन्होंने क्या बोला पिपली से 8 गुना। किससे है जो शकरा है वो किससे लेना है 8 गुना पिपली से, ठीक है। तो पिपली से 8 गुना। इसमें देखो एक ये चीज़ लिखी हुई है, इसमें क्या आ जाता है ये भी श्लोका रखे पूछ लेते हैं कि त्वग एले, ठीक है ना, त्वग एले च आद्र भिगे, मीन्स क्या है कि त्वग एले किसके आधे भाग में लिए गए हैं, तो वो क्या है किसके तालिश के, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर बोली है कि जो सीतोपलादी चूर्ण है वो राजक्षमा के साथ साथ जो आर्द्र कफ होता है, ठीक है ना, ड्राई नहीं जो प्रोटेक्टिव कफ होता है, तो उसमें भी क्या है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपका आ जाता है दैट इज़ हिंगवाष्टक चूर्ण। तो हिंगवाष्टक चूर्ण में क्या बोला गया है कि हिंगवाष्टक चूर्ण किसके लिए काम आता है, वो आता है अग्निमाद के लिए, ठीक है। हिंगवाष्टक चूर्ण किसके लिए आता है, वो आता है अग्निमाद के लिए। अब इसके जो कंटेंट याद करने के लिए क्या बोलेंगे, जस्ट हिंगू, क्या आ जाएगा जस्ट हिंगू, तो क्या आ जाएगा जे फॉर जीरक, ठीक है। तो जीरक कौन कौन से आ गए, दोनों आ गए, श्वेत और कृष्ण जीरक। ए से आ गया अजमोदा, ठीक है, JAS, तो स से आ गया सैंधव, ठीक है। तो ट से आ गया त्रिकटु, ठीक है ना, यहाँ लिखा ना त्रिकटु, तो त्रिकटु। हिंगू भी आ गया। अब याद रखना कि जस्ट जो है वो कितना लेना है 8 भाग लेना है, ठीक है। लेकिन जो हिंगू है वो कितना लेना है, इन सब से क्या है 1/8 भाग लेना है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको लेना कैसे होता, तो इन्होंने पूछ लेते हैं कि कैसे लेते हैं। तो उसमें आ जाता है कि प्रथम घ्रास से, मीन जब आप पहला निवाला खाते हैं उसके साथ ही हमें हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन करना होता है, तभी क्या है वो अच्छा असर करता है। नेक्स्ट आता है लवन भास्कर। तो लवन भास्कर में क्या होते हैं, तो लवन भास्कर में एक चीज़ याद रखना कि एक तो सबसे पहले भास्कर के द्वारा दी गई है ये लवन भास्कर चूर्ण, और दूसरी बात है कि ये मंदग्नि पर काम करता है, लिखा नहीं हुआ तो लिख लेना। और क्या है इसमें 4 लवन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सैंधव हो गया, सोवर्चर हो गया, समुद्र हो गया, विड हो गया, ठीक है ना। सैंधव, सोवर्चर, ठीक है ना, औद्भिद को छोड़ के बाकी जितने भी है 4 वो इसमें डाले गए हैं। और इसके जो टोटल कंटेंट कितने होते हैं दैट इज़ 17, कितने होते हैं 17, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला बोला गया है कि पुनर्अष्टक क्वाथ। अब देखो अष्टक बात की गई है, क्या बोला गया है अष्टक, तो 8, मतलब इसमें टोटल कंटेंट कितने होंगे 8 होंगे। अब उदर रोग में ये क्या करता है यूज़फुल होता है, किसके लिए, उदर रोग के लिए ये क्या है यूज़फुल होता है। और इसमें क्या है याद रखना, कई बार पूछ लेते कि इसमें कौन सा कंटेंट नहीं होता, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कूट नहीं होता, क्या नहीं होता, कूट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है महारासनादि क्वाथ। तो महारासनादि क्वाथ किसके लिए है, आमवाद के लिए है, लेकिन ब्रह्म संहिता है उसमें क्या बोला गर्भधारण के लिए भी बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है वेशवार। एक्चुअली वेशवार होता क्या, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है कि वेशवार क्या होता है, कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि जो मांस वो क्या लेना है निरस्थि, मीन्स अस्थि को, जो उसकी मांस, जैसे हम कोई भी लेते हैं खाने के लिए मीट वगैरह, तो सबसे पहले उसकी हड्डियाँ निकालते हैं। तो उन्होंने वही बोला है कि उसको पहले हड्डियाँ निकाल देनी है, उसकी क्या करनी है, जो मांस होगा उसको ले लेना है। उसके बाद उसको क्या करना है, पुनः उसको घी में पकाना है, उसमें हमने शुंठी,
पिपली, मरीच, गुड़, सरपी, इन सभी चीज़ों का मिक्स करना है। ठीक है, बस इन्होंने यही चीज़ बोली है। तो ये किस काम के लिए आता है? तो ये जो आता है वो बल्य के लिए, ठीक है, पाचन के लिए। तो वही इन चीज़ों ने, गुरु है, स्निग्ध है, ठीक है, तो वो चीज़ें इन्होंने बताई गई हैं। नेक्स्ट जो बताया गया है वो आ जाता है हमारा, नेक्स्ट जो बताया गया है तो नेक्स्ट में क्या क्या आ जाता है, वो आ जाता है हमारा शीर पाक योग्य द्रव्य। ठीक है, तो हम किस किस का शीर पाक करना चाहिए? तो शीर पाक में हमें अर्जुन का करना चाहिए, रसोन का करना चाहिए, शुंठी का करना चाहिए, पिपली का, चंदन का, अश्वगंधा का, ठीक है, मौसली का और गोक्षुर का। तो ये इनका रसोन पाक करना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने एक लाइन अलग से बोली गई है, ठीक है, कि जो षाडंगधर है, हम क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि जो मंथ है, मंथ कल्पना, जो मत कल्पना है किसके अंदर ली गई है? वो ली गई है हमने हिम कल्पना के अंदर। लेकिन जो आचार्य षडांगधर है उन्होंने बोला जो मत कल्पना है वो किसके अंडर लेनी चाहिए? फांट जो सबसे लास्ट वाली कल्पना होती है ना, तो उसके अंडर लेने को बोला गया। पूछ लेते हैं बहुत बार क्वेश्चन कि हाँ भाई कि ये क्या है। तो इसको याद करने के लिए एक आ जाता है कि मंथ हिम, तो क्या याद कर सकते हैं? महिमा। तो क्या है? महिमा। तो सबकी क्या है? महिमा अपरंपार है। ठीक है, तो सब की महिमा मीन्स सब आचार्यों ने क्या माना है? सब आचार्यों ने बोला है कि जो सब आचार्यों ने क्या माना? तो सब आचार्यों ने यही माना है कि जो मंथ है तो वो किस में जाएगा? वो हिम में जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था आपके पास कि शरबत। उन्होंने बोला कि जो हम शरबत बनाते हैं, ठीक है, जो शरबत हम बनाते हैं वो काफ़ी टाइम तक चले, तो उसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं? तो उन्होंने वही बोला, पोटाशियम बेंजोनेट डाला है, पोटाशियम मेगाबाइट सल्फाइड डाला है, सिट्रिक एसिड डाला, तो वो चीज़ें हम डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास अवले। तो अवले में एक चीज़ यहाँ पर हम पहले भी बोल चुके हैं, अवले की जो मात्रा कितनी बताई गई थी? 4 पल बताई गई थी। अब मैंने पहले ही बोला था जो पल होता है उसको क्या है, हम उसको तोला में कन्वर्ट करेंगे। तो तोला में करेंगे तो पल कैसे दिखता है? पल। तो प जो होता है वो 4 की तरह, तो 4 तोला। लेकिन जो यादव जी त्रिक्कर जी थे उन्होंने कितनी बोल दी? इसमें 1 तोला मात्रा बताई गई है। अब उन्होंने क्या है, जो अवले है तो अवले के बारे में बताया गया है। उन्होंने बोला कि क्वाथ आदि नाम पुनः पकात, मीन्स उन्होंने क्या बोला, जो क्वाथ होता ना उसको पुनः पकाना। ठीक है ना, उससे क्या होगी? रस क्रिया बनेगी, उससे अवले, उसको क्या अवले और उससे ले क्या बोला है? बनता है। तन्मानम स्याद उपलोमिता। ठीक है, तो इसमें जो है आचार्य यादव जी त्रिक्कव जी ने क्या बोला है कि जो गड़ूची है, गड़ूची जो घन होता है वो जो, ये अलग से कोटेशन आ गई। जो अवले वाली कोटेशन है उसमें तो सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि ये क्या है कि क्वाथ को पुनः पकाना। ठीक है, तो वो चीज़ आ गई। होता क्या है, जो हम रसशाला में देखा होगा, जब च्यवनप्राश बनता तो क्या करते हैं? तो जो च्यवनप्राश बनता है वो भी एक अवले का एक पार्ट है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले क्वाथ को चढ़ाया जाता है। जब वो क्वाथ अच्छे से बन जाता है, फिर क्या, जो पिष्टी होती है, क्वाथ होता है और चीनी होती है, तीनों को मिक्स करके फिर पकाया जाता है। तो उन्होंने वही तो बोला कि पुनः जो क्वाथ है उसको क्या करना? पुनः पाक करना। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें बताई गई है। उसके बाद क्या? पाकात कथतेत स रस क्रिया अवले और ले स्यात। ठीक है ना, तो वो चीज़ उन्होंने बोले कि इसको रस क्रिया अवले और ले के नाम है। ठीक, उसके बाद आया था आचार्य यादव जी त्रिक्कम जी जो है उन्होंने क्या है, जो गड़ूची है, ठीक है, क्या है, जो गड़ूची है उसको क्या है, संशमन वटी भी बोला है। ठीक है ना, क्या बोला है? संशमन वटी बोला, और ज्वर के लिए उन्होंने अच्छी मानी गई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अवले, कुछ लोग जाकर क्या करते हैं, जैसे जो च्यवनप्राश होता है ना उसको बनाने के भी अलग अलग एक तरीके हैं। ठीक है ना, अगर हम शास्त्री में जाएंगे तो पहले क्या होता है, पहले चाशनी बनती है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चाशनी जो बनानी है वो कितने तार वाली होनी चाहिए? जैसे बोलते 1 तार वाली, 2 तार वाली, 3 तार वाली। तो उन्होंने बोला कि जो आपको चाशनी निर्माण करनी है तो वो कितने तार वाली होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 2 तार वाली। अब उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हमने 2 तार वाली चाशनी बना दी, हमारा अवले पाक हो गया। तो उसके कौन कौन से लक्षण होंगे? तो 6 लक्षण होते हैं। तो क्या आ जाता है? सुपक्वे तंतु। अब क्या है, जब उसको क्या है हम उंगलियों में ऐसे पकड़ के क्या है, अगर हम उसको रगड़े तो वो क्या है, उसका एक कल्क बन जाना चाहिए। ठीक है ना, तो उन्होंने वही बोला, स्वाद अवले उपसु मंजती स्थिरम और स्थिरम पीड़ितम मुद्रा। अब देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जब आप लोगों ने अगर देखा होगा, एक लेते हैं हम लोग
कटोरी लेते हैं, सबसे पहले तो कटोरी लेते हैं जब उसका स्टार्टिंग में हम पाक चेक करते हैं। तो कटोरी लेते हैं, कटोरी में हम क्या करते हैं, एक चम्मच लेते हैं हल्का सा, उसको थोड़ा सा डिप करके एक बूंद हम उसको करते हैं ऊपर से नीचे गिराते हैं, जो कटोरी होती है उसको पानी से भर लेते हैं, ठीक है। अगर वो क्या है, अगर वो बिना फैले ही, ठीक है ना, मतलब स्थिर हो जाए, नीचे तक स्थिर हो जाए, तो उससे हम समझ लेते हैं कि चलो वो एक स्टेज ऊपर चला गया है। फिर क्या है, फिर हमने अपनी एक जो उंगली है, ठीक है ना, एक उंगल को वहाँ लगा के देखना है। अगर हमारी जो उंगल की जो रेखाएं हैं उस पर क्या छप जाए, तो उन्होंने बोला पीड़ित मुद्रा, ठीक है। तो मुद्रा मीन्स क्या होता है कि छापा मर जाती है, तो उसको क्या माना जाता है, उसको माना जाता है कि हाँ ये क्या है, ये सही है। उसमें गंध वर्ण रस, तो इसके लिए भी क्या है कि जो भी सारी चीज़ें हैं वो गंध वर्ण रस उसमें आ जाता है। और ये भी बोला गया कि जो अवले होता है उसके जो प्रक्षेप होते हैं हमेशा आग से नीचे उतार कर ही डालने चाहिए। और शहद को क्या है, शहद को बिल्कुल ठंडा होने पर मिलाना चाहिए। मोस्टली होता क्या है कि जब च्यवनप्राश के लिए जो अवले है वो बनकर तैयार हो जाता है, अभी तक हमने प्रक्षेप नहीं डाले, तो आधा घंटा 1 घंटे के बाद उसमें डाले जाते हैं, जब वो थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। मतलब लिमिटेड टाइम आधे घंटे का लगा लो कि आधे घंटे के बाद जब वो ठंडा हो जाए तब किया जाता है। और जो चाशनी होती है, चाशनी मोस्टली ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल च्यवनप्राश आपका अगर शाम को बना है 5-6 बजे तक, तो अगले दिन आकर सुबह आप 6-7 बजे आप उसको डाल दो, ठीक है ना। तो ये है अवले। नेक्स्ट इसमें जो आगे बताए गए हैं वो बताए गए हैं वासा अवले। अब वासा अवले क्या होता है, तो उसमें बोला कि राजयक्ष्मा अवले के एक सीन में बोला गया है रक्षा वर्ड करके आपको याद होना चाहिए। तो र से रक्तपित, क से कास और शय से क्षय, तो इन तीनों में क्या होता है, काम करता है। अब घटक में क्या क्या रहता है कि वासा, चीनी, पिपली, मधु और सर्पी, ठीक। अब नेक्स्ट अगला आता है आपका च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश के लिए क्या क्या बोला गया है, तो च्यवनप्राश के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कि 39 द्रव्य नहीं होते हैं, क्वाद द्रव्य कितने होते हैं, 36 द्रव्य होते हैं, ठीक है। 36 द्रव्य होते हैं। उसमें जो आंवला, ये 36 द्रव्य अलग हो गए, उसमें अलग बोला गया कि आंवला 500 नग, नग मीन्स काउंटिंग करके 500, जल 1 द्रोण, ठीक है। और कितना, जब तक चतुर्थ ना शेष रह जाए, मीन्स 1/4 ना शेष रह जाए तब तक पाक करना है। अब जो 1/4 शेष का बोला गया उसको क्या बोल देते हैं हम, गते रस, ठीक है ना, गत रस बोल देते हैं। तिल तेल 6 पल डालना है, गोघृत शहद हमने 6 पल डालना है, चीनी हमने आधा तूला डालनी है। वंशलोचन, अब आता है प्रक्षेप द्रव्य जो इंपॉर्टेंट है। जो प्रक्षेप द्रव्य होते हैं वो उसमें क्या होता है, उसमें डाल देते हैं वंशलोचन 4, पिपली 2 पल, 4 पल और 2 पल। अब जो है चतुर्जात, अब चतुर्जात को याद कैसे करेंगे, तो चतुर्जात में याद रखना कि जो ज़्यादा चतुर बनते हैं ना उनको क्या हमेशा डांट पड़ती है, ठीक है। तो चतुर्जात में याद रखना कि डाट, DAT डाट प्लस नाग केसर, नाग केसर, डाट प्लस नाग केसर। तो द से आ जाएगा दालचीनी, ए से आ जाएगा एला और टी से आ जाएगा हमारा त्वक, ठीक है। क्या आ जाएगा, डाट, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो इसमें कितना आ जाएगा कि ये कितना लेना चाहिए हमें, 1 पल लेना चाहिए, मीन्स हमें जो चतुर्जात है वो कितना लेना चाहिए टोटल। फिर कितने कंटेंट हुए प्रक्षेप द्रव्य के, तो टोटल जो कंटेंट होते हैं वो होते हैं टोटल 6, ठीक है। कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है षाडंगधर। तो षाडंगधर ने क्या बोला, कुछ चेंजेस किए उन्होंने। बोला कि जो अष्टवर्ग होते हैं उसमें 7 ही जो हैं वो क्या माने हैं, द्रव्य इसमें लिए हैं, एक द्रव्य को समावेश नहीं किया है। और उन्होंने जहाँ पर हमने बोला था ना कि तिल का तेल यूज़ करना है, जैसे ये रहा, हमने बोला था ना कि तिल का तेल हमने 6 पल लेना, तो उन्होंने क्या बोला कि तिल के पार्ट को निकालकर केवल घृत से भर्जन करने के लिए बोला है। अब घृत कौन सा, गोघृत, ठीक है। जहाँ घृत की बात की जाए तो वहाँ गोघृत लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, अलग से अगर बताया गया कि यहाँ पर इसका घृत या महिषी का घृत लेना है तो वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ घृत बोल दिया जाए तो समझ लेना चाहिए कि गोघृत की बात हो रही है। तो षाडंगधर ने क्या बोला कि अष्टवर्ग में 7, तो अष्टवर्ग में कौन सा 7 नहीं है, तो वो आ जाता है वृद्धि। हम बोलते हैं जीवक, रिष्टंबक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि। तो जो वृद्धि है उसको निकाल दिया जाता है, ठीक। उसके बाद उन्होंने, अब जब इसकी बात हुई है तो चरक की भी बात कर लेते हैं। तो चरक ने अष्टवर्ग में कितने माने हैं, सिर्फ 5 माने हैं। अब 5 वो कौन कौन से आ जाते हैं, तो उन्होंने जीवक, रिष्टंबक माना है, मेदा माना है, महामेदा नहीं माना, जैसे यहाँ पर महा लिखा हुआ है, काकोली माना है, शीर काकोली नहीं माना है, ठीक है। वृद्धि माना लेकिन वृद्धि नहीं माना है। तो टोटल कितने हो गए, 5, ठीक। ये आगे उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है व्याघ्रे हरितकी। तो इसको सबसे पहले याद करना है कि ये किसने दिया था, भृगु ऋषि ने व्याघ्रे हरितकी को दिया था। और इसमें कितनी हरितकी डाली जाती है, इसमें 100 हरितकी डाली जाती है। और व्याघ्री का मतलब क्या होता है, कंटकारी, ठीक है। और कंटकारी है तो इसका कौन सा पार्ट लेते हैं, दैट इज़ पंचांग। कौन सा पार्ट लेते हैं हम लोग, पंचांग
लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहलाता है कि घन सत्व। तो घन सत्व उन से निकाला जाता है जिसमें स्टार्च ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो गुड़ूची घन सत्व, इसका जो अगर हम गुड़ूची है जिसको गिलोय बोल देते हैं, उसका हम घन सत्व निकालते हैं, जो हमारे पास पाउडर होता है तो वो कैसा दिखता है, दैट इज़ मैदे की तरह, मतलब नॉट प्योर वाइट, ठीक है, तो मैदे के सदृश दिखता है। उसके बाद यहाँ पर एक लिखा नहीं था, दैट इज़ अ कूष्मांड अवलेह रक्तपित्त। तो कूष्मांड अवलेह रक्तपित्त में ये बताया गया है कि ये क्या होता है कि ये षाडंगधर ने दिया है। ये किसने दिया है, षाडंगधर ने दिया है। नेक्स्ट अगला था हमारे पास अर्क कल्पना। तो अर्क कल्पना में क्या बोला है, तो अर्क कल्पना के सबसे पहले द्रव्य बताए गए हैं। तो अर्क कल्पना, तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं दिख रही है, इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया कि अर्क कल्पना को निकालने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम होता है, कौन सा होता है, डेग, भभूक और ढेक यंत्र से अर्क को निकाला जाता है। और अर्क निकालने वाले कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसका हम अर्क निकाल सकते हैं, तो उन्होंने बोल दिया है कि गुलाब, ठीक है, गुलाब, केतकी, सौंफ, खस, चंदन, पुदीना, अनंत मूल, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये सारे आ जाते हैं हमारे पुनर्नवा। तो ये सारे उड़नशील तेल वाले द्रव्य होते हैं, ठीक है। इस तरह क्या हमारा जो अर्क का जो है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारी वर्ती गुटी, ठीक है ना, मतलब गुटी का वटी टैबलेट्स, तो उसको बोला गया। तो हम क्या है, उनमें बोला गया है कि अगर गुटी का बोल दिया जाए, मोदक बोल दिया जाए, चक्री का बोल दिया जाए, पिंडी बोल दी जाए, गुड़ या वर्ती या फिर वटी का, तो सबके पर्याय एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट बोली गई है, ये वाली गूगल वाली। तो उन्होंने बोला कि अगर गूगल का कोई भी योग होता है, जैसे योगराज गूगल, किशोर गूगल, ठीक है, तो कोई भी जिसमें गूगल योग डलता है तो उसको क्या है, हमेशा क्या है, हमेशा पीस कर ही खानी चाहिए, ठीक है, तभी उसका असर होगा। जैसे उन्होंने क्या बोल दिया, चंद्रप्रभा बटी, और साथ में क्या बोल दिया, योगराज गूगल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है एलादि गुटिका। तो एलादि गुटिका किसके लिए उन्होंने बोला है, तो इन्होंने बोला है रक्त पित्त भेषज रत्नावली, और चरक ने क्या बोल दिया, उराशत में। और इसकी जो मात्रा बताई गई है वो वाली गई है अक्ष मात्रा। अक्ष किसका पर्याय है, तो तोला का। तो मीन्स क्या है, कितनी बोली गई है, 1 तोला। नेक्स्ट अगला था संजीवनी वटी, वेरी इंपॉर्टेंट, संजीवनी वटी। तो संजीवनी वटी के सबसे पहले तो याद होना चाहिए घटक कितने हैं, तो घटक इसके आ जाते हैं हमारे पास 10, ठीक है। अब इसके हमने घटक याद करने हैं, तो याद रखना कि क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है भले संजीव के 3 वत्स, भले संजीव के 3 वत्स, ठीक है, कोमा डाल के। वो क्या है, फिर वो देखने गए बाजार को, नगर को, तो वो किसके साथ गए थे, वो गए थे गुड्डू के साथ। किसके साथ गए थे, वो गए थे गुड्डू के साथ। तो भले संजीव के 3 वस वाच कहाँ, किस नगर में गए थे, कृष्णा नगर विद गुड्डू गौमूत्र, कृष्णा नगर विद गुड्डू गौमूत्र। अब भ से आ जाएगा हमारा भरलातक, ठीक है, संजीव से संजीवनी वटी की बात कर रहे हैं। अब आ जाता है 3, तो 3 से हमें क्या याद रखना, हरित की, भवित की और आमल की, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वत से याद रखना वत्सनभ। अब वाच है तो व से रखना वचा। अब कृष्ण है, ठीक है, तो कृष्ण से याद रखना कृष्णा। अब नगर है तो नागर, शुंठी, ठीक है, और विद है तो विडंग आ जाएगा। गुड्डू है, गुड्डू मीन्स गुडूची, ठीक है, और गौमूत्र से क्या होती है, भावना दी जाती है, ठीक है। और इसमें फिर क्या आ जाता है, गौमूत्र से भावना। अब इसमें आता है कि हम इसको कैसे कैसे लेना है। सबसे पहले इसका अनुपान भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आद्रक सोरस लिखा, आप लोग साथ में मधु भी लिख लीजिए, ठीक है। तो मधु और आद्रक सोरस इसका क्या है, अनुपान है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल की विसूचिका। विसूचिका कितनी, मतलब अगर किसी को विसूचिका रोग हो जाए तो कितना, सबसे पहले आता है अजीन। अगर अजीन और गुलम हो जाए तो कितना देना है, 1 वटी देना है। अब 2 से 3 बार, 4 से 5 बार, वो बाद में याद करना, अभी पहले देखो कितनी कितनी वटी देना है। तो याद रखना AG1, तो अजीन और क्या है, गुलम, तो उसमें कितना है, 1 देनी है। अब नेक्स्ट अगला आता है विसूचिका। अब देखो जब आम दोष होता है तो क्या होता है, या तो अल्सक होता है या विसूचिका होता है, मीन्स 2 होते हैं। तो याद रखना विसूचिका में कितने आ गए, 2। उसके बाद आ गया सर्पदंश। तो सर्पदंश में क्या आ जाते हैं, 3। सर्पदंश 3 प्रकार का होता है, एक राज्यिका, एक मंडली, ठीक है। तो ये जो सारे आ जाते हैं तो वो सर्पदंश 3, तो याद रखना 3 आ गया। अब सन्निपातज जो है, अब वातज, पित्तज, कफज, देन आता है सन्निपातज, मीन्स 4th नंबर पे आता है। तो याद रखना 4, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास
चंद्रप्रभा वटी, तो ये किसके लिए होता है, प्रमेय के लिए होता है। इसका प्रमुख घटक जो होता है वो होता है चंद्रप्रभा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कचूर बोल देते हैं। इसमें और मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, स्वर्ण माक्षिक, लौह भस्म और शिलाजीत, और इसमें गूगल भी डलता है, लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है शंखवटी, तो याद रखना शंखवटी को किसके साथ भावना दी जाती है, नींबू सोरस के साथ, और ये अजीन के लिए होता है। इसका मुख्य जो घटक होता है वो कौन से, भारत, गंधक और वत्सनाभ, पारक, गंधक और वसनाभ। नेक्स्ट रहता है रसोनवटी, तो वो किसके लिए होता है, विसूचिका के लिए, ठीक है। और किसकी भावना दी गई है, नींबू स्वरस की भावना, ये हो गया। उसके बाद आरोग्यवर्धनी वटी, आरोग्यवर्धनी वटी क्या होती है, सर्व रोग परशमनी, सर्व रोग परिशमनी, और वटी की मात्रा कितनी बताई गई है, राजकोल, ठीक है, राजकोल कितनी है, राजकोल उपमा सम मात्रा, ठीक है, ये है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में अगला आ जाता है आपके पास कि निम्ब, इसमें जैसे ऊपर हमने पढ़े हैं कि शंखवटी, रसोनवटी, तो इसमें हमने क्या बोला, नींबू बोला है, लेकिन जो आरोग्यवर्धनी वटी है तो उसमें क्या डलता है, नींब पत्र डलता है, नींब पत्र स्वरस की भावना दी जाती है। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास कि मुख्य घटक कौन से आ जाते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके पास कुटकी, तो इसका जो पूछ लेते हैं कि मुख्य घटक कौन है, कुटकी, इसका रोग अधिकार कौन सा है, कुष्ठ, और इसकी क्या है, कुटकी, ठीक है। अब इसमें अन्य कौन कौन सी हैं, तो लौह भस्म इसमें डल सकती हैं, अभ्रक भस्म डल सकती हैं, ताम्र भस्म डल सकती है, और त्रिफला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चित्रकादि वटी, तो चित्रकादि वटी क्या होती है, तो चित्रकादि वटी जो होती है वो गृहिणी रोगों के लिए होती है। इसमें किसका होता है, तो इसमें नींबू सोरस नहीं बोलेंगे, इसमें मातुलुंग सोरस और क्या डलता है साथ में, दाड़िम सोरस, ठीक है। और याद रखना कि अष्टांग हरिदे ने इसको क्या बोला है, विकास वटी बोला है, कौन सी, विकास वटी। पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि विकास वटी किसको बोला गया है, तो विकास वटी किसको बोला गया, तो वो चित्रकादि वटी को बोला गया, किसने बोला गया, अष्टांग हरिदे ने, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है लवंग वटी, लवंग आदि वटी क्या होती है, तो लवंग आदि वटी में आ जाता है जीवन विलास, इसके द्वारा दी गई है। इसमें क्या, इसमें सभी याद करने से बेटर है कि जो एक इम्पोर्टेंट है वो देख लो, जिसपे लगा हुआ है सर्कल कि लवंग, खदीर और बबूल, तो याद रखना लवंग के बबूल खदीर पर अटके, क्या है, लवंग के बबूल खदीर पर अटके, ठीक है। और इसमें यह भी बोला जाता है कि जो लवंग होता है अगर हम 8 घंटे के अंदर देते हैं तो काज को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इस तरह क्या ये जो हमारा वटी है वो खत्म हो जाती है। अभी गूगल पढ़ेंगे और भी हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले आता है चंद्रोदय आदि वटी वर्ती, तो चंद्रोदय आदि वर्ती क्या होती है, लाइक पोस्ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, तो वर्ती है, वटी नहीं है, वर्ती है, तो इसमें बोला चंद्रोदय। अब याद रखना कि जो चंद्रोदय वर्ती है तो वो किसके लिए, नेत्र रोग के लिए। इसका जो मुख्य घटक है वो क्या है, शंखनाभि है, इंपॉर्टेंट है, शंखनाभि है। इसमें ये बोला गया कि ये बनता कैसे, तो उन्होंने बोला कि बकरी के दूध जो होता है ना, बकरी के दूध के साथ इसको मर्दन किया, जो भी घटक है ना जैसे शंखनाभि है उसको बकरी के दूध के साथ क्या है, मर्दन अच्छे से किया जाता है, मर्दन किया जाता है। और साथ में और क्या डाला जाता है, तो उन्होंने मुख्य कंटेंट में बोला है शुद्ध मनाशीला डाला जाता है। और इसको जैसे वर्ती बन गई, स्पोस्ट्रीज हमारे पास आ गई, तो उसको अप्लाई कैसे करना है, तो उन्होंने बोला स्पोस्ट्रीज को सबसे पहले जल और शहद के साथ क्या करना, अच्छे से घिसना है और फिर नेत्रों पर लगाना है। तो उससे क्या होगा, हमारा जैसे सुरमा डालते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे नेत्र रोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे क्या होती है, एक होती है फलवर्ती, एक मिनट, उसके बाद कौन सी आई थी, आ जाती है हमारी फलवर्ती। अब फलवर्ती क्या है, भिषजय रत्नावली ने दी है, उसमें क्या मदन फल डालते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, उदरवर्त रोगों के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास योगराज गुगुल। तो योगराज जो गुगुल होता है वो किसके लिए बोला गया, आमवाद के लिए बोला गया है। लेकिन जो षडंगधर है उन्होंने षडंगधर और भाप प्रकाश, ठीक है ना, षडंगधर ने बोल दिया आमवाद के लिए, लेकिन जो भाप प्रकाश है उन्होंने बोला है कि ये क्या है, जो रोग आमवाद है तो वो किस किस के लिए आ जाता है, वो आ जाता है महायोगराज गुगुल और योगराज दोनों के लिए। जो षडंगधर है उसने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, उसने बोला है योगराज गुगुल के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है व्योश घन वटी, ठीक है। तो क्या आ जाता है हमारे पास, व्योश घन वटी। अब व्योश क्या होता है, जो त्रिकटु होता है ना उसको क्या बोल देते हैं, व्योश बोल देते हैं। तो व्योश आदि वटी जो होता है उसमें क्या आ जाएगा, पीनस श्वास काश, ठीक है, पीनस श्वास और काश। षडंगधर ने वही लिखा ना, षडंगधर ने क्या है, व्योश को क्या बोला है, त्रिकटु बोला है। अब त्रिकटु तो आप लोग को पता है कि त्रिकटु क्या होता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास, दैट इज केशोर गुगुल, ठीक है। तो केशोर गुगुल क्या है, तो केशोर गुगुल में उन्होंने बता दिया है कि जो
हमारे किशोर गुगुल मी शारंगधर ने क्या है कुष्ठ रोगों के लिए बताया है, और वो क्या है वात रक्त, ठीक है, कुष्ठ रोग और वात रक्त के लिए। जो भेषज रत्नावली है उन्होंने क्या बोल दिया, ओनली वात रक्त के लिए। इसके मुख्य घटक बताएं तो उसमें बोला गया कि त्रिफला है, गडुची है, त्रिकटु है, ठीक है, त्रिवृत है, गुगलू है, विडंग है, घृत है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है सिंहनाद गुगुल। तो सिंहनाद गुगुल किसके लिए होता है, तो सिंहनाद गुगुल भी मोस्टली जो दिया जाता है वो आम बात के लिए दिया जाता है, लेकिन इसका जो मेन कंटेंट है वो याद करना होता है, दैट इज़ एरंड तेल। किसके लिए होता है, एरंड तेल के लिए। और सिंहनाद गुगुल है तो सिंहनाद गुगुल जो होगा तो वो किसके लिए होगा, वो गुगलू तो उसमें डलेगा ही डलेगा। नेक्स्ट अगला आता है सौभाग्य शुंठी पाक। तो जो सौभाग्य शुंठी जो पाक होता है तो उसमें क्या होता है, अब शुंठी है तो मेन कंटेंट क्या होगा, इसमें शुंठी होगा। और किसके लिए होता है, ये सूतिका रोगों के लिए होता है। और इसमें अनुपान क्या होता है, अजैत दुग्ध के साथ, मतलब बकरी का दूध लेना है। और साथ में इन्होंने क्या बोल दिया है कि किस किस के लिए काम आता है, तो उन्होंने बोला है कि स्तन्य को दृढ़तर करता है, ठीक है, और सौभाग्यजनन स्त्री और स्त्री के जितने भी सभी रोग होते हैं उसको कहते हैं ठीक कर देता है। नेक्स्ट अगला आता है मूसली। तो मूसली पाक, इसमें क्या है, श्वेत और जो कृष्ण है दोनों प्रकार की इसमें मूसली डलती है, ठीक है। और इसको किसके लिए बोला गया है, वाजीकरण के लिए, और वाजीकरण के साथ साथ इसको नेत्र रोगों के लिए भी बोला गया है। नेक्स्ट अगला आता है हरिद्रा। तो हरिद्रा खंड मोस्टली जो होते हैं सब लोग यही बोलते हैं चम रोग, लेकिन चम रोग में भी कौन सा, दैट इज उदग्ध और शीत प्रशमन के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है नारिकल खंड। तो नारिकेल खंड क्या होता है, तो वो आता है शूल प्रशमन के लिए। नारिकेल जो खंड है वो आ जाता है शूल। अब याद रखना कि नारियों को सबसे ज़्यादा क्या होता है, पीड़ा होती है, तो नारियों का क्या आएगा, नारिकेल में खंड में क्या आ जाएगा, शूल आ जाएगा। लेकिन एक होता है सोवर्चल लवन, भी एक प्रकार का क्या है, लवन कल्प, एक आ जाता है लवन कल्प। उसमें क्या करते हैं, एक केले का पत्तर लेते हैं, उसमें क्या है, लवन जो होता है, लवन को किसी औषधियों के साथ मिलाकर उसका लेप लगा दिया जाता है उस पत्ते पे, और उसको क्या करते हैं, उस पर फिर दूसरा पत्ता रख कर उसको अच्छे से जैसे हीट देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है लवन, वो बन जाता है लवन कल्प, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला कि सुवर्चन में भी क्या है, सुवर्चन लवन भी क्या है, एक प्रकार का लवन कल्प ही है। नेक्स्ट अगला था नारिकेल लवन। तो वो पाचन के लिए, पित्त नाशन के लिए, अम्ल पित्त हर के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला आता है, जो ये वाली लाइन बोली गई है ना, जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो क्या है, वो क्षार के लिए स्टार्ट होता है, ठीक है, क्षार। तो उन्होंने बोला कि सर्व मल हरा क्षार, तो क्या है, जो सभी प्रकार के क्या है मलों का नाशन करता है उसको क्या बोल देते हैं, क्षार बोल देते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन है रस आर्णव की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चला था अपमार क्षार क्या होता है, तो उन्होंने बोला विशेषतः श्वास रोग नाशक होता है। अपमार क्षार विनाश कौन सा, श्वास रोग नाशक होता है। जो स्नूहिक क्षीर होता है वो विसूचिका, और जो यव क्षार होता है वो क्या होता है, स्वेद करता है और मूत्रल्य होता है, ठीक है। उसके बाद क्षार सूत्र, तो उन्होंने बोला कि सब प्रथम किसने है, चक्रदत्त ने क्षार सूत्र का वर्णन किया है, ठीक है, उस कैसे बनाना है, बनाने का वर्णन किया है। तो उसमें क्या डालते हैं, उसमें यही अर्क और स्नूही जो होती है या फिर रजनी चूर्ण के साथ अच्छे से भावना दी जाती है, वही बताया गया है। रजनी चूर्ण और स्नूही क्षार की भावना दे देकर बनाया जाता है, ठीक है। अब उन्होंने इस साइड में ये क्या लिखा है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्य चरक और सुश्रुत ने कुछ नहीं बोला इसके बारे में, उन्होंने भी बोला है। तो यही बताया गया कि जो आचार्य चरक हैं, यहाँ पर लिखा ना आचार्य चरक ने, कौन सा आचार्य चरक ने चिकित्सा नंबर 12, ठीक है, 12 में इसके बारे में वर्णन अच्छे से किया है। चरक चिकित्सा 12 में इसके बारे में वर्णन किया है। और जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने भी किया है क्षार के चरक सुश्रुत चिकित्सा 17 में बताया गया है, जिसमें लिखा गया है 17 में बताया गया। तो कौन कौन से आ जाते हैं, दैट इज़ किस किस में करना चाहिए, बैन, BAN बैन। तो ब से बगंदर, ए से अर्बुद और न से नाड़ीव्रण, इसमें करना चाहिए। लेकिन चक्रदत्त ने क्या है, क्षार निर्माण के बारे में बताया है, ठीक है। उसके बाद आता है काश्यप। एक चीज़ याद रखना, काश्यप। तो काश्यप ने क्या है, काश्यप ने क्षार सूत्र का जो प्रयोग है वो क्या है, अरिकीलक, अरिकीलक एक रोग है तो उसमें क्या है, अरिकीलक में प्रयोग करने को बताया है, ठीक है। इस तरह हमारा जो क्षार का चैप्टर है वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो आ जाता है हमारा स्नेह साधन का सामान्य क्रम, मीन्स स्नेह की मूर्छना कैसे की जाती है उसके बारे में हम बताएंगे।